बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.2 करेंगे। तो इस एक्सरसाइज में आसानी के लिए जो इसमें फार्मूले यूज़ होते हैं वो फार्मूले या तो हमने पहले से याद किए हों, अगर पहले से याद नहीं है तो कम से कम उसको पहले से लिख के ज़रूर रखा हो कि जब भी कोई क्वेश्चन आए तो हमें पता हो कि इसका फार्मूला कौन सा है। अगर याद भी नहीं है तो हम उस पेज से देख के वो फार्मूला इसके ऊपर लिख लें, अप्लाई करेंगे तो वो क्वेश्चन बिल्कुल आराम से बड़े इजी मेथड से हो जाएगा। तो ये एक्सरसाइज करने से पहले कि जिस तरह ये पहले दो पार्ट हैं, इसके अंदर जो फार्मूला यूज़ हो रहा है वो फार्मूला मैं लिखता हूँ। फिर इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक है, ये दूसरा फार्मूला है। तो मैं साथ साथ आपको फार्मूले लिखवाता जाता हूँ, तो आपने वो फार्मूले अपने पास भी नोट रखने हैं एक साइड पे। तो चाहे बुक के ऊपर ही एक साइड पे नोट कर लें, वैसे तो बुक के पहले पेज पे लिखे हुए हैं, वहाँ पे या इसको अंडरलाइन कर लें, आप हाईलाइट कर लें। तो ये वाले दो फार्मूले हम बहुत शुरू में ही इसको सीख लेते होते हैं कि जब भी क्लास 6 में या 7th में अलजेब्रा स्टार्ट होता है तो वहीं पे ही आ जाते हैं। तो इन्हीं की फर्दर जो फॉर्म है इसी में से आगे दो फार्मूले बनते हैं कि जब इन दोनों को प्लस किया जाए, इन दोनों को लेफ़्ट साइड वालों को, तो ऊपर वाली वैल्यू प्लस ये नीचे वाली वैल्यू इक्वल टू, प्लस में ये कट जाते हैं। तो बाकी इसको हम डायरेक्ट ऐसे करके लिखेंगे, आपने बस डायरेक्ट याद रखना है 2 इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। अगर इन दोनों को माइनस किया जाए तो इक्वल टू होता है 4ab। तो मैं इन फार्मूलों को इस तरह करके याद रखता था, जो मेरा तरीका अभी भी, कि हमें पता है कि प्लस करने से आंसर कुछ बड़ा ही वैल्यू होती है। तो प्लस वाले ये दोनों सेम होते हैं, तो प्लस करें तो ये बड़ा वाला जो ना आंसर यानी इक्वल बड़ी वाली वैल्यू की इक्वल होता है। जब इन दोनों को माइनस किया जाए तो माइनस करने से हमें पता है कि आंसर छोटा आता है आमतौर पे, तो इससे ये छोटी वैल्यू आती है 4ab। तो इस तरह अगर माइनस हो, ये दोनों के स्क्वायर को आपस में माइनस किया जाए तो 4ab के, अगर दोनों के स्क्वायर्स को प्लस किया जाए तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये वाले दो फार्मूले इस वाले फर्स्ट और सेकंड पार्ट में यूज़ होने हैं, अप्लाई होने हैं। तो इसको आइए हम देखते हैं। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट के मुताबिक ये वाला डाटा दिया हुआ है, गिवन डाटा a प्लस बी है, a माइनस बी है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। तो ये तीनों वैल्यू हमें अंदाज़ा हो रहा है कि कौन से फार्मूले में आएंगी, a प्लस बी ये वाला, a माइनस बी भी, ये स्क्वायर के नीचे वाली वैल्यू की बात कर रहे हैं, और ये जो मालूम करना है ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस मेथड से भी हो जाते हैं, इस फार्मूले से डायरेक्ट भी हो जाते हैं, वरना इनका अलग अलग भी स्क्वायर लें तो वो और मेथड है, और मेथड से भी ये आंसर सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन बेहतर ये होता है कि इसी फार्मूले से किया जाए। तो पहले इस वाले फार्मूले को यहाँ पे हम लिखते हैं, फिर इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये बेटा फार्मूला लिख के आप a प्लस बी की जगह पे हम a प्लस बी की वैल्यू लिखते हैं। a प्लस बी की वैल्यू क्या है, a प्लस बी की वैल्यू 10 है, इसकी जगह 10 आ गया, ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर ऐसे ही एज इट इज़ आ गया, प्लस a माइनस बी की जगह पे a माइनस बी की वैल्यू लिख देंगे 6 स्क्वायर इक्वल टू ये 2 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि इसकी वैल्यू मालूम करनी है तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। तब नेक्स्ट टाइम में हम क्या करेंगे कि इनके स्क्वायर को पहले सॉल्व कर लेंगे। 10 स्क्वायर होता है 100 और 6 स्क्वायर होता है 36, ये एज इट इज़ आता जाएगा। अब इन दोनों को प्लस किया तो 136, इनको प्लस किया तो ये आ गया। तो जो वैल्यू इस तरफ मल्टीप्लाई हो रही होती है वो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाती है। इसको क्यों डिवाइड करना है, क्योंकि हमने वैल्यू मालूम करनी है सिर्फ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की, तो इसके साथ जो भी वैल्यू एक्स्ट्रा होगी उसको हम दूसरी तरफ ले जाते जाएंगे। अब इसको 136 को जब हमने 2 से डिवाइड किया तो इसका आंसर आ जाएगा 68, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 68। ये इस पार्ट का आंसर आ गया। चाहे आप इस वैल्यू को इस तरफ लिख के 68 इस तरफ लिख लें तो ये इसका आंसर है। तो सेकंड पार्ट में हमने देखा a प्लस बी की वैल्यू दी हुई है, a माइनस बी की वैल्यू दी हुई है और ए बी फाइंड करना है। तो जिसमें अकेला ए बी फाइंड करना हो तो हमें देखें कि जिसमें अकेला ए बी होता है वो ये वाला दूसरा फार्मूला होता है, ये वाला। तो अब इस वाले फार्मूले में हम इसकी ये वैल्यू रिप्लेस करते जाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो जैसा देखें कि ये पहले a प्लस बी है, तो a प्लस बी की जगह पे 5 की वैल्यू आ गई। यहाँ पे हम फार्मूला लिख देंगे पहले, तो a प्लस बी की जगह पे 5, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर आ गया, माइनस a माइनस बी की वैल्यू है 17 स्क्वायर, तो ऊपर जो ये स्क्वायर रूट था तो ऊपर स्क्वायर आ गया, इक्वल टू 4ab। तो ये हो गया।
अब 5 का स्क्वायर होता है 25, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया तो 17 ही बच गया, इक्वल टू 4ab। अब 25 से 17 माइनस किया तो आ गया 8, 4ab। अब ab की वैल्यू मालूम करनी है, ab रह जाएगा इधर ही, 4 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, इस तरफ ab बच गया। तो अब 4 1 था 4 2 था, ab इक्वल टू 2 आंसर आ गया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ab इक्वल टू 2, ऐसे। जो तीसरा फार्मूला है, तीसरे फार्मूले में जो तीसरे क्वेश्चन में 3 तरह के ये है, इसमें स्क्वायर होते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो इसमें जो 3 वैल्यू का स्क्वायर होता है ना, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, इससे पहले हमने सीखा होता है a प्लस बी होल स्क्वायर, लेकिन वो 2 वैल्यू होती हैं, अब 3 वैल्यू। जब 3 वैल्यू हो तो इस तरह इनका स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो लेकिन बेहतर होता है कि सबका जो 2 बार बार आ रहा होता है ना, 2bc 2ab 2ca, उनका 2 एक दफ़ा लिख लो, अंदर लिख लो ab प्लस bc प्लस ca। ये 2 कॉमन इसलिए लिया जाता है कि ये फार्मूले में इनकी वैल्यू दी होती है, 2 के साथ नहीं दी होती, तो 2 बाहर कॉमन ही लिखा जाता है। तो जब 3 वैल्यू का स्क्वायर होता है तो वो फार्मूला इसके इक्वल होता है। आप इस तरह से इनको ज़हन में रख लें। अब इनमें जिसकी वैल्यू दी हुई है उसकी जगह पे हम उनकी वैल्यू रिप्लेस करते जाएंगे। a प्लस बी प्लस सी, इसकी वैल्यू है -1, इसकी जगह पे -1 आ गया, ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर आ गया, इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इन तीनों की वैल्यू है 45, यानी इन तीनों की वैल्यू इनकी जगह पे 45 आ गया, प्लस 2 का 2 ab bc ca, इसकी वैल्यू मालूम करनी है, तो ये एज इट इज़ आ जाएंगे ये। तो अब -1 का स्क्वायर, -1 का यानी 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और माइनस का स्क्वायर भी प्लस हो जाता है। तो अब 45 इस तरफ प्लस हो रहा है, उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -45, 2 इंटू ये एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। तो इस स्टेप में पहले हम इनको सॉल्व करेंगे, डिफरेंट साइन है तो माइनस हो गए, तो 45 से 1 माइनस किया तो 44 और ग्रेटर नंबर का साइन, और ये एज इट इज़। तो क्योंकि हमने वैल्यू इसकी मालूम करनी है तो 2 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी तरफ 2 जाएगा तो उधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये एज इट इज़ नीचे आ जाएंगे ए बी बी सी सी ए। तो इनको जब कैंसिल किया तो -22 इक्वल टू ये आंसर आ गया। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये इक्वल टू जो आंसर आया वो। तो मैं इसलिए इसको इसी फॉर्म में रहने देता हूँ कि फार्मूला एक ही तरीके से फिर याद रखते हैं। कुछ लोग इसको ना इस तरह करके कर लेते हैं कि जिसकी वैल्यू मालूम करनी होती है उसको शुरू में इस तरह कर लेते हैं, वो फिर मुख्तलिफ अंदाज से बाद बच्चों को मुश्किल होता है याद करने में। तो मैं कहता हूँ एक ही पैटर्न पे याद करें फार्मूले को, एंड पे जाके चाहे आप कर लें कि ये इक्वल टू जो भी आंसर आएगा इसको ना पासा पलट दें इनका, तो वही आंसर इनका रह जाएगा। तो इस वाले जो क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें भी MNP यानी ABC की जगह पे उन्होंने MNP कर दिया है, बाकी फार्मूला वही है, 3 वैल्यू है, इन तीनों का स्क्वायर ही करना है। तो आइए पहले इसका फार्मूला लिख लेते हैं। तो ये बेटा 3 वैल्यू का जो स्क्वायर होता है, पहले हमने A प्लस बी प्लस सी स्क्वायर का सीखा था, तो अब मैंने ABC की जगह पे MNP ही लिख दिया है, पहले मैं AB लिखने लगा था। अब इनकी जगह पे इनकी वैल्यू रिप्लेस कर दें, MNP प्लस में m प्लस n की जगह 10 स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायरों की जगह पे ये मालूम करनी है, तो ये एज इट इज़ आ जाएंगे, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस 2। अब mn प्लस np प्लस mp या pm भी इसको कह सकते हैं, इसकी वैल्यू है 27। तो ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए इसकी वैल्यू के साथ भी 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। 10 का स्क्वायर 100 होता है, और ये एज इट इज़ आ जाएंगे, और 27 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 54। तो अब नेक्स्ट स्टेप में ये 54 इस तरफ प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये माइनस हो जाएगा, और ये एज इट इज़ नीचे आ गए। अब 100 में से 54 माइनस किया तो क्या आ गया, 46। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। तो अब इस वाले क्वेश्चन में भी A B C की जगह पे उन्होंने X Y Z दे दिया, तो 3 वैल्यू का ये स्क्वायर है,
तो इसका भी वो तीन जो टर्म का जो स्क्वायर का फार्मूला होता है वही इस पर अप्लाई हो जाएगा। तो अब इसके अंदर वैल्यू रिप्लेस कर देंगे एक्स वाई जी हमने फाइंड करना है, इसलिए ये एज इट इज़ आ गया। जो नेक्स्ट है इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर जो है इसकी जगह पे, इन तीनों की जगह पे इसकी वैल्यू आ गई 78 प्लस ये स्क्वायरों समेत वैल्यू है ये वाली, ठीक है ना, 78 प्लस 2 एक्स वाई जी और जी एक्स की वैल्यू है 59। ये 2 इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए इसकी वैल्यू के साथ भी 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये एज इट इज़। अब 59 को जब 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 118। तो 118 को जब 78 में प्लस किया तो ये आ गया 196। ये इक्वल का मतलब होता है ये वाली वैल्यू एज इट इज़ इधर आ रही है। तो चाहे हम यहाँ पे आप एंड पे लिख भी दें कि हम क्या करना चाह रहे हैं। अब हम ये करना चाह रहे हैं कि हमने वैल्यू मालूम करनी है x प्लस वाई प्लस जी की, लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर खत्म होता है स्क्वायर रूट से। तो यहाँ लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो स्क्वायर रूट बोथ साइड का हो गया। यहाँ पे आपने स्टेटमेंट लिख लेनी है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, x प्लस वाई प्लस जी इक्वल टू 196 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 196 का होता है स्क्वायर रूट 14। तो यहाँ पे जब आंसर लिखेंगे तो प्लस माइनस 14 दोनों ही साइन लगाने होते हैं स्क्वायर रूट के आंसर के साथ। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। तो ये बेटा इस क्वेश्चन में डाटा दिया हुआ है, ये 3 वैल्यू का स्क्वायर वाला है। तो इसमें हम पहले 3 वैल्यू का जो 3 टर्म्स का जो स्क्वायर का फार्मूला ना वो फार्मूला लिख लेते हैं। तो ये a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का जो फार्मूला होता है उसको हमने एक्स वाई जी की फॉर्म में लिख दिया है। अब x प्लस वाई प्लस जी इसकी जगह पे इसकी वैल्यू 12 है, तो 12 स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर, इन तीनों की जगह पे इन तीनों की वैल्यू दी हुई है 64 प्लस 2, और ये एक्स वाई जी एक्स ये मालूम करने हैं अननोन, तो ये एज इट इज़ आ जाएंगे ये। तो पहले इसमें हम 12 का स्क्वायर भी कर लेंगे और जो प्लस माइनस की वैल्यू है उनको इक्वल के उस तरफ ले जाएंगे। 12 का स्क्वायर होता है 144, ये प्लस 64 है उस तरफ जाकर ये माइनस का 64 हो जाएगा। ये एज इट इज़ बाकी नीचे आ गए। तो 144 में से 64 माइनस किया तो बेटा 80 आ गया। ये 2 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा और ये वाली वैल्यू जो बाकी बच गई या 2 तो उधर चला गया ना, बाकी रह गया एक्स वाई जी एंड जी एक्स, ये इधर आ गए। ये 80 को 2 से डिवाइड करें तो 40 आ जाता है, तो ये इक्वल टू 40 आंसर आ गया। तो इस तरह से इसको हम लिख देंगे। तो इस क्वेश्चन में जो अभी हम फार्मूला यूज़ करेंगे वो इस एक्सरसाइज का चौथा फार्मूला है। ये क्यूब का फार्मूला है क्योंकि इन वैल्यू का क्यूब करेंगे तो ये आता है ना, तो इससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि इनकी ये इसमें क्यूब का फार्मूला यूज़ होना है। तो इसमें होता है एक्स प्लस वाई होल क्यूब इक्वल टू होता है ए क्यूब, अगर प्लस हो तो प्लस के साइन ही प्लस बी क्यूब प्लस 3, यहाँ पे एक्स वाई है तो एक्स वाई मैं बोलता जाता हूँ, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू, यहाँ तक तो बच्चे नॉर्मली लिख लेते हैं कि यहाँ पे क्यूब है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy, लेकिन यहाँ पे x प्लस वाई भी आता है, ये अक्सर बच्चे भूल जाते हैं। तो यहाँ तक ये फार्मूला है। अगर यहाँ पे माइनस हो एक्स माइनस वाई होल क्यूब हो तो ये सारे साइन माइनस के आ जाते हैं। तो अब हम इसमें वैल्यू रिप्लेस करते जाते हैं। x प्लस वाई की जगह पे x प्लस वाई की वैल्यू 7 है, ऊपर क्यूब का क्यूब रह गया इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये मालूम करना है तो ये एज इट इज़ आ गया। जिसकी वैल्यू मालूम करनी होती है ना वो एज इट इज़ आ जाता है। प्लस 3 एक्स वाई की जगह पे आ जाएगा, एक्स वाई की वैल्यू 12 है, ये 3xy और ये सारी ब्रैकेट ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। एक्स वाई की जगह पे 12 आ गया और x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ दी हुई है 7। ये 2 दफ़ा इस फार्मूले में वैल्यू x प्लस वाई की आती है, एक दफ़ा शुरू में आती है और एक दफ़ा यहाँ पे भी आती है। तो x प्लस वाई की वैल्यू 7, तब 7 का क्यूब हम मालूम कर लें, 7 को 7 से मल्टीप्लाई कर लें 49 को फिर 7 से मल्टीप्लाई कर लें
तो इनका क्यूब ये आ गया। ये कैलकुलेटर से भी हम कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी क्यूब मालूम कर सकते हैं और आपने कैलकुलेटर से ही करना है ये। तो इन तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इनको मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा 252। तब जिसकी वैल्यू मालूम करनी होती है ये रह जाएगा इधर ही, और ये वाली वैल्यू दूसरी तरफ जाके अपना साइन बदल जाएगी। इस तरफ प्लस किया है, दूसरी तरफ जाके ये माइनस की हो जाएगी। इस तरफ ये अकेला रह गया। अब 343 में से 252 माइनस किया तो बाकी हमारे पास आंसर आ जाएगा 91। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। तो ये मैं बार बार बता रहा हूँ कि इसको हम एंड पे ऐसे करके भी लिख सकते हैं कि जो वेरिएबल होते हैं उसको आप लेफ़्ट साइड पे कर लें और 91 को ऐसे कर लें। यानी इसका मतलब यही है ना कि दोनों का क्यूब इक्वल टू 91, तो इसका मतलब वही है, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। तो इस वाले क्वेश्चन में हमें पता लग रहा है कि हमने जब जैसे कि 3x का क्यूब करें तो यह हो जाता है और 4y का क्यूब करें तो ये हो जाता है। तो इससे हमें अंदाज़ा होता है कि हमने इसका क्यूब करना है, इसका क्यूब का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो फिर इसकी वैल्यू हम मालूम कर सकेंगे। तो जैसा कि इन क्वेश्चंस को मैंने बताया था कि सॉल्व करने के मुख्तलिफ मेथड हैं। तो इसमें क्योंकि इससे पिछले क्वेश्चन में जो पार्ट नंबर 6 था उसमें सिंपल एक्स वाई था, लेकिन इसके अंदर इसके साथ एक्स के साथ कुछ वैल्यूज़ भी हैं, इसलिए यहाँ पे हम ये करेंगे, हम इसका क्यूब कर लेंगे, इसका टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। तो ये वाला मेथड हमें आसान रहेगा। इक्वल टू 11, इसका भी क्यूब कर लें और इसका भी क्यूब कर लें, यानी टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। तो अब इसमें ये हो जाता है, क्यूब का फार्मूला ये होता है, अभी हमने ये लास्ट क्वेश्चन में सीखा भी था। यहाँ पे दोबारा से भी आपको यहाँ पे इसका फार्मूला आपको लिख देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी रहे। तो ये फार्मूला होता है, प्लस से पहले वाले को हम x बोलते हैं, प्लस के बाद वाले को हम y कहते हैं। तो ये होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पे जो x से जो भी प्लस से पहले है इसको हम x कह लें या a b कह लें। तो ये फार्मूला होता है, ऐसे करके आप लिख लें। मैं इसको a b कह दूंगा तो ज़्यादा बेहतर है। a प्लस बी होल क्यूब इक्वल टू होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, फिर ब्रैकेट के अंदर a प्लस यहाँ b आ जाएगा, इक्वल टू 11 का क्यूब निकाल लेंगे हम कैलकुलेटर से ही, तो वो आ जाएगा 11 का क्यूब ये आ गया। तो अब इसका होता है, इनकी तरतीब ये होती है a b a b a b। तो a हमारा है 3x और b हमारा है 4y, 3x 4y 3x 4y। अब यहाँ पे आके जिनके तो क्यूब हमने मालूम करने हैं वो तो क्यूब हो जाएंगे। जैसा कि देखें, ये 3 का क्यूब हो जाएगा 27 और x का x क्यूब, ये क्यूब दोनों का है ना। 4 का क्यूब होता है 64 और y के ऊपर क्यूब आएगा तो y क्यूब प्लस, अब ये नंबर ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3 3 द 9, 9 4 द 36 xy। और जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है ना इसकी देखें 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y किसके इक्वल है, 11 के इक्वल। तो इसकी जगह पे हम इसकी वैल्यू लिख देंगे यहाँ पे, तो इक्वल टू ये 1331 ये हो गया। अब नेक्स्ट टाइम में हमने क्या करना है कि एक्स वाई की जगह पे हमने एक्स वाई की वैल्यू रिप्लेस कर देनी है। ये 12 वैल्यू दी हुई है तो ये मल्टीप्लाई करके आया था, ये एक्स है ये वाई है, तो एक्स वाई की जगह पे एक्स वाई की वैल्यू लिख के फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे और जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो अगले स्टेप में इस तरफ ये प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके इसको माइनस कर देंगे। तो एक्स वाई की जगह पे एक्स वाई की वैल्यू आ गई 12। तो अब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बाकी एज इट इज़ सब कुछ नीचे आ जाएगा। तो इनको मल्टीप्लाई किया तो आ गया ये इक्वल टू 1331। तब हमने इसकी वैल्यू मालूम करनी है, सिर्फ ये इसी साइड पे रहेगा, बाकी ये वैल्यू भी उस तरफ जाके माइनस हो जाएगी। तो अब देखें इनके डिफरेंट साइन है तो माइनस हो जाएंगे। ये बड़े नंबर से छोटा नंबर माइनस जब हम करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा ये। लेकिन क्योंकि हमने कैलकुलेटर से करना है तो कैलकुलेटर से करेंगे तो डायरेक्ट ही इसका आंसर बता देगा और ग्रेटर नंबर का साइन आता है। तो ये बेटा इसका ये आंसर आ गया। तो इस वाले क्वेश्चन में भी हमें अंदाज़ा हो रहा है कि इनका हम क्यूब करेंगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा।
ये क्योंकि सिंगल वैल्यू है तो इसको हम दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं, लेकिन अभी हम इसको इसी मेथड से करेंगे जिस तरह से ये हमने किया था लास्ट वाला कि इसका क्यूब करेंगे तो ये आ जाएगा ना, इसी तरह इसी मेथड से हम इसको भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, इसका भी क्यूब कर लिया और 4 का भी क्यूब कर लिया। यहाँ पे आपने स्टेटमेंट लिख लेनी है टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। तो एक्स माइनस वाई होल क्यूब किसके इक्वल होता है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। इसका फार्मूला खोलें तो इसके इक्वल होता है इक्वल टू 4 क्यूब होता है 64। अब इस स्टेप में हमने क्या करना है, एक्स वाई की जगह पे एक्स वाई की वैल्यू यहाँ से देख के लिख लेंगे और एक्स माइनस वाई की जगह पे एक्स माइनस वाई की वैल्यू 4 ये रिप्लेस कर देंगे। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3 एक्स वाई की जगह पे एक्स वाई की वैल्यू 21 और एक्स माइनस वाई की जगह पे एक्स माइनस वाई की वैल्यू 4। ये तीनों वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। अब इन तीनों को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 252 इक्वल टू 64। तो इस तरफ रह गया ये माइनस का था, ये वाली वैल्यू उस तरफ जाएगी तो उस तरफ जाके ये प्लस की हो जाएगी 252। अब 252 में जब हम 64 को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 316। तो ये बेटा इस पार्ट का आंसर आ गया। इस तरफ ये इक्वल का मतलब होता है ये एज इट इज़ इस तरफ आ रहा है। तो इस वाले क्वेश्चन में भी हमें अंदाज़ा हो रहा है कि जब हम इसका क्यूब करेंगे तो इसके इक्वल आ जाएगा, इसका क्यूब करेंगे तो इसके इक्वल आ जाएगा। तो अब इसमें हम टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, ये वैल्यू एज इट इज़ लिख के इसका भी क्यूब और इसका भी क्यूब। तो क्यूब का फार्मूला क्या है, हमें भूल तो नहीं गया, अगर भूल गया तो मैं दोबारा यहाँ पे लिख भी देता हूँ। तो ये देखें कि इससे पहले हमने a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला किया था, तो ये इस तरह से ये एक्सपैंड होता है। अगर a माइनस बी होल क्यूब हो तो फार्मूला वही होता है, सिर्फ a के अलावा बाकी सब के नेगेटिव साइन आ जाते हैं। तो जो भी नेगेटिव के साइन से पहले वैल्यू होती है उसको a बोलते हैं और नेगेटिव साइन से जो बाद वैल्यू होती है उसको b कहते हैं। तो यहाँ पे नेगेटिव से पहले वाला ये हमारा a है और ये वाली वैल्यू हमारी b है। तो a माइनस बी होल क्यूब, तो जब इसका हम फार्मूला एक्सपेंड करेंगे तो इसका हो जाएगा a क्यूब। आप पहले ना a b चाहे ना लिखें, बस ऐसे बोलते जाएं, ऊपर ये बोलते जाएं a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab, फिर यहाँ पे आ जाएगा जैसे ab इंटू a माइनस b इक्वल टू 13 का क्यूब लिख लें। क्या होता है, कैलकुलेटर से 13 का क्यूब निकाल लें तो आ जाएगा ये 2197। तो अब यहाँ पे इनकी तरतीब इस तरह से बनती है ए बी ए बी ए बी। ए का मतलब होता है साइन के पहले वाली वैल्यू और बी का मतलब होता है बाद वाली वैल्यू। ये पहली वैल्यू, ये बाद वाली वैल्यू, फिर पहली वैल्यू और ये बाद वाली वैल्यू। तो इसका क्यूब करेंगे तो आ जाएगा 125 एक्स क्यूब और 6 वाई का क्यूब करेंगे तो ये आता है 216 वाई क्यूब, 216 वाई क्यूब माइनस इन तीनों नंबरों को मल्टीप्लाई कर लें, 3 5 द 15, 15 6 द 90 एक्स वाई और इसकी जगह पे इसकी वैल्यू लिख दें। 5x माइनस 6 वाई की वैल्यू है 13, इसकी जगह पे 13 वैल्यू यही लिख देते हैं। लेकिन अगले स्टेप में हम एक्स वाई की वैल्यू भी लिखनी होती है। ये एक्स वाई इक्वल टू 6 है, ये एज इट इज़ आ गया। अब नेक्स्ट टाइम में इसकी वैल्यू रिप्लेस करके इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे एक्स वाई की जगह पे एक्स वाई की वैल्यू आ गई 6। तो अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं। इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो आ गया 7020 इक्वल टू ये। अब इसकी तो वैल्यू मालूम करनी है, ये इधर आ जाएगा और ये नेगेटिव का नंबर है उस तरफ जाके ये पॉजिटिव का हो जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो उस तरफ जाके ये पॉजिटिव का हो गया। अब इन दोनों के सेम साइन है तो हम इनको प्लस कर देंगे। जब प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 9217। तो ये बेटा हमारा आंसर आ चुका है।